टीभन अपनी माँ के पास जाता है। टीभन अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। टीभन अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या आपने रिनू को ऐसा बोली? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने रिनू के पापा से 5 लाख रुपए और एक बाइक मांग रही हो, नहीं दिया तो तुम मेरी दूसरी शादी करवाओगी और रिनू को निकाल दोगी। माँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पैसे और बाइक नहीं मांगोगे। हाँ मैंने रिनू को ऐसा ही बोला। तो क्या तुम दोनों की शादी के पहले रिनू के पापा 5 लाख रुपए और एक बाइक देने की बात की थी? तो कैसा नहीं देगी? और नहीं दिया तो मैंने जो कहा है वो मैं जरूर करूँगी। और बस मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और तुम अपने पति के आते ही मेरी चुगली करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसे और बाइक नहीं मांगूंगी? तुम गलत सोच रही थी। मैं अब आखिरी बार बोल रही हूँ। तब रिनू अपनी सास चैनी से बोलती है, माँ आप क्यों नहीं समझ रही हो? अभी हमारे घर की स्थिति खराब है, वो अभी नहीं दे सकते, वो बाद में देंगे। माँ आप प्लीज मान जाइए ना, 2 से 3 महीने का समय दे दीजिए ना, पापा पक्का पैसे जरूर देंगे। हाँ माँ, रिनू जो कह रही हैं उसे मान जाइए। अगर रिनू की जगह आपकी बेटी होती तो आपको कैसा लगता? माँ आपके बेटी के ससुराल वाले दहेज के लिए बोलती, तो इसलिए कह रहा हूँ माँ पैसे और बाइक मत मांगो, प्लीज मान जाओ। तब टीभन अपनी माँ को ऐसा बोल देती है और टीभन और रिनू दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रात हो जाती है, तीनों खाना खा के सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। टीभन रिनू से बोलता है, रिनू तुम चिंता मत करना और परेशान मत होना, मैं हूं ना। माँ फिर से दहेज के लिए बोली तो तुम मुझे फोन करना, मैं अब और नहीं सुन सकता। हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे और माँ दहेज वाली बात भूल नहीं जाती तब तक हम इस घर में नहीं आएंगे। तब टीभन अपनी पत्नी रिनू को समझा देता है। टीभन घर से निकल जाता है। टीभन काम पे चला जाता है और टीभन के जाते ही चैनी रिनू के पास आ जाती है। चैनी रिनू से बोलती है, अरे ओ तुम बहुत हवा में उड़ रही हो, तुम मेरे खिलाफ मेरे ही बेटे को भड़का रही हो। तुम मुझे जानती हो ना मैं क्या कर सकती हूँ। अब तो मैं पक्का पैसे और बाइक तुम्हारे पापा से मांगूंगी। जब तक पैसे और बाइक नहीं देगा तब तक मैं चैन से सांस नहीं लूंगी। माँ जी मैं आपके खिलाफ नहीं भड़का रही हूँ और मैं हवा में नहीं उड़ रही हूँ। माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हो? आपको दया नहीं आती? आप कैसी औरत हो? आप एक दूसरी औरत की मजबूरी और तकलीफ नहीं समझती। तुम तो औरत कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें भगवान कभी नहीं माफ करेगा। अरे ओ मुझे ना ज्यादा भाषण मत दो, मुझे तुम्हारी भाषण की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना, कहीं मत जाना, ठीक है? और तुम्हारे पापा को पैसे जल्दी देने के लिए कहो। चैनी अपनी बहू को ऐसा बोल देती है और वो घर से निकल जाती है। रिनू घर पर अकेली ही रहती है। तब रिनू अपने कमरे में चली जाती है। रिनू बहुत सोचने समझने के बाद ये फैसला ले लेती है और जहर खाकर मर जाती है। दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी दहेज मत लेना, क्योंकि आप दूसरी की बेटी को बोल रहे हो तो कल को तुम्हारी बेटी को भी दहेज के लिए बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए कह रहा हूँ कि दहेज मत लेना, और दहेज लेना कानूनन अपराध है। और इसका पार्ट 3 देखना है तो शिशु रियल स्टोरेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।